नमस्कार, इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित पालित और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। आज के दौर में इंसान मशीन की तरह होता जा रहा है। ना सोने का फिक्स टाइम है, ना उठने का फिक्स टाइम है, खाने का भी कोई रूटीन नहीं रहा है। इस तनाव और भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग कई बीमारियों के गिरफ्त में आ जा रहे हैं, जिसमें डायबिटीज भी एक अहम बीमारी है। भारत में पिछले कुछ सालों से डायबिटीज के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। यहां तक कि भारत को दुनिया की डायबिटिक कैपिटल भी कहा जाने लगा है। अमित, एक समय था जब 40 से 50 साल की उम्र के बाद ही लोग डायबिटीज का शिकार होते थे, लेकिन अब खराब लाइफस्टाइल की वजह से यंगस्टर्स और यहां तक कि छोटे बच्चे भी डायबिटिक हैं। 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 46 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं। सिर्फ भारत में ही तकरीबन 7.5 करोड़ लोग डायबिटिक हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद है। और हमारे शरीर में पैंक्रियाज के ठीक से काम ना करने की वजह से डायबिटीज की समस्या पैदा हो जाती है, जिससे हमेशा थकान महसूस होता है। कई बार आपका मुंह सूख जाता है, बार बार पेशाब आता है, यूरिन आता है। वजन या तो तेजी से बढ़ता है या फिर तेजी से घटता है। दुनिया भर में लोग इसी बीमारी से परेशान हैं। शुगर के मरीजों को ताउम्र दवा लेनी पड़ती है, लेकिन योग में डायबिटीज का परमानेंट इलाज संभव है, जो आज आपको स्वामी रामदेव बताएंगे। तो जिनका शुगर लेवल हमेशा कंट्रोल में रहता है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। आज तो आप संगम के किनारे नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत प्रणाम अमित, आप भी बहुत दिनों में लौट के आए हो। जी स्वामी जी, मैं भी पहाड़ों से होकर लौटा हूं जहां पर आप इस वक्त हैं। जी स्वामी जी। तो ये पवित्र संगम है, आप पीछे देख रहे हैं। सामने से गोमुख से बहती हुई भागीरथी और इधर बद्रीनाथ से बहती हुई अलकनंदा दोनों आ रही है और ये संगम हो रहा है। और यहाँ से बन गई है गंगा। पीछे केदारनाथ से इसी में मंदाकिनी भी मिलती है। ये त्रिवेणी संगम कहो, गंगा का ये जो पूरा उद्भव है वो यहाँ से गंगा नाम पड़ा है। इससे पहले मंदाकिनी है, इससे पहले भागीरथी है, इससे पहले ये अलकनंदा है। और इसलिए अब जो मैं ये आचमन कर रहा हूँ, ये गंगा का आचमन होता है यहाँ से शुरू। और इसीलिए एक भजन गाया जाता है। अरे भजन वाले कहाँ चले गए, तुम गाओ भाई। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। गंगा 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 तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। युग युग से सुरेश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। युग युग से देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा गंगा। हम सूर्य नमस्कार कर लेते हैं गंगा की इस महिमा के गीत के साथ। युगों युगों से ये गंगा प्रवाहमान होती हुई जी स्वामी जी, और साथ ही स्वामी जी संस्कृति का उद्घोष कर रही है। और हम योग गंगा में स्नान करा रहे हैं इंडिया टीवी के माध्यम से संगम के तट। तो योग का भी संगम हो रहा है इंडिया टीवी पर। और इस योग के संगम में स्वामी जी आज आप बताइए दे लोगों को, आखिरकार डायबिटीज को कंट्रोल में रखने के लिए क्या उपाय है योग में। गंगा तेरे द्वारे नमस्कार कर सके सूर्य नमस्कार कर ले, यही तो सूर्य नमस्कार। गंगा तेरे द्वारे, गंगा तेरे द्वारे युगों युगों की कथा सुनाए। तेरे बहते धारे, तेरे बहते धारे युगों युगों की कथा सुनाए। तेरे बहते धारे, तेरे बहते धारे तुझको छोड़ के भारत का, तुझको छोड़ के भारत का इतिहास लिखाना जाए। गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा
पानी अमृत झर झर बहता जा। बोले गंगा मैया की जय हो। तो ये संगम के किनारे इतना सुंदर दृश्य। मैं देवप्रयाग में गुरुकुल में था, यहाँ बेटियों का गुरुकुल है वहाँ मुल्या में। मैंने सोचा एक दिन संगम से योग करवाया जाए, तो आज हम संगम के किनारे आ गए हैं। सूर्य नमस्कार डायबिटीज वालों को अवश्य करना चाहिए। डायबिटीज के बारे में दो बातें कहते हुए योगिक जोगिंग के भी दो अभ्यास तो सभी कर लिया करें कम से कम। जितना ज्यादा आपकी साइंटिफिक फिजिकल एक्टिविटी होगी उतनी ही ज्यादा आपकी डायबिटीज कंट्रोल रहेगी। लेस फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस, ओवर ईटिंग, जिंदगी के सोपान चढ़ते चढ़ते आदमी का जिंदगी की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते बीपी का पारा चढ़ने लगता है, शुगर का पारा चढ़ने लगता है, स्ट्रेस बढ़ने लगता है, एंजाइटी डिप्रेशन बढ़ने लगती है, शुगर बढ़ने लगती है। उसके लिए कम से कम घर में ही ट्रेडमिल की जरूरत नहीं है। मैंने अपने पास कोई ट्रेडमिल नहीं रखी हुई। मैं चाहूं तो दुनिया की सबसे महंगी सबसे आधुनिक ट्रेडमिल रख सकता हूं, लेकिन मैं बिना ट्रेडमिल के ऐसे ही दौड़ता हूं। पूरे देश में 20 लाख किलोमीटर गया हूं। 3x6 की जगह में मेरा पूरा योग हो जाता है। ये कम से कम योगिक जोगिंग के एक और ये दूसरा अभ्यास, ये तो सब करें। सूर्य नमस्कार करें और फिर डायबिटीज के अभी 10 हम आसन बताने वाले हैं, प्राणायाम बताने वाले हैं। और खास बात मैं इंडिया टीवी के माध्यम से आज यहाँ संगम के तट से ये कहना चाहता हूँ कि जो योगाभ्यास कर लेंगे, दो चीजें बहुत बड़ी होगी जो दुनिया में कोई डॉक्टर, कोई सरकारें नहीं कर सकती, कोई कॉर्पोरेट हाउस नहीं कर सकता। लाखों करोड़ों अरबों की दौलत है जिनके पास, वो भी नहीं कर सकते। कम से कम योगिक जोगिंग और सूर्य नमस्कार के दो अभ्यास तो कर ही ले। जो जवान है वे कर सकते, दंड बैठक ऐसे कर ले, ये 10, 20, 25, 50 ऐसे लगा ले। इस तरह से जो कर सकते हैं वैसे 25-50 बार ऐसे कर ले, मजबूत बन जाए। क्योंकि शुगर के कारण से लोगों को कमजोरी भी आती है, तो 25-25 बार करके 100 बार तक कर सकते हैं। दो बातें मैं खास बताना चाहता हूं। हम शुगर कंट्रोल तो करते ही करते हैं, उसका पूरा फार्मूला सुबह उठ करके खीरा, करेला, टमाटर का जूस, उसकी मैंने तैयारी कर रखी है यहाँ पर संगम के किनारे भी जी। और ये बताएंगे आज हम डायबिटीज के लिए एक पौधा लगाना भी बताएंगे, अपने घर में क्या करना है। स्वामी जी साथ में सारी आयुर्वेद की वो भी हमने साथ में एक चीज और ये भी बताइएगा कि लोग बिना अपना खून टेस्ट करवाए किस तरह से पता लगा सकते हैं कि उन्हें डायबिटीज हो रहा है या हो चुका है। कुछ ऐसे तरीके हैं जिसके जरिए हम बता सकते हैं। जैसे आपने कोरोना का बता दिया था कि अगर आप सांस रोक सकते हैं 1 मिनट तक तो इसका मतलब है कि आप कोरोना से बचे हुए हैं। वैसे तो आपके पास कोई ना कोई अचूक चीज होगी। जब गला सूखने लगे, जब पेशाब बार बार आने लगे और बेवजह पसीना बहने लगे, और कभी वैसे तो स्वच्छता अभियान के लोग रोज धज्जियां उड़ाते हैं, फिर भी कभी जो है खुले में आप यूरिन करते हैं और उसके ऊपर चींटियां आने लगे तो समझ लेना जो है आपको शुगर की बीमारी हो गई है। फिर जब बहुत ज्यादा थकान होने लगे, ये मैं लक्षण बता रहा हूं शुगर के जी। मंडूकासन ऐसे भी करना। फिर पिंडलियां दुखने लगे और आंखों में कभी कभी चक्कर से आते हो, ऐसे आंखों की रोशनी अचानक कम सी हो गई हो और फिर सिर घूमता हो, मन एकदम से नजर ऐसे कम होने लगे, तो ये लो शुगर के, लो शुगर हाई होने से आंखों पर सबसे जल्दी असर आता है। इसको रेटिनोपैथी कहते हैं। किडनी पर असर आता है, इसको नेफ्रोपैथी कहते हैं। नर्वस सिस्टम वीक हो जाती है, इसको न्यूरोपैथी कहते हैं। ये लक्षण है शुगर के बढ़ने के। और एक बात ये बताना देना चाहता हूं, शुगर चाहे कितनी ही हो, लोग 3-3 बार गोलियां, 2-2 बार 100 यूनिट तक इंसुलिन लेते। मैं कहता हूं, मैं पहले ही दिन से इंसुलिन 50%
3 से 7 दिन में इंसुलिन भी बंद, 100 यूनिट तक जो इंसुलिन ले रहे हैं और जो गोलियां खा रहे हैं, गोली पहले ही दिन से बंद। मैं कहता हूं गोली को मारो गोली, अब बहुत होली, अब खेलो इनकी होली। योग करो, योग जो मैं बता रहा हूं अभी पहले ही दिन 1 से 2 मिनट करना है मंडूकासन जो मैं बता रहा हूं। सुबह खीरा करेला टमाटर का जूस पीना और खीरा करेला टमाटर के जूस में गिलोय का काढ़ा या गिलोय का जूस मिला लेना, ना हो तो गिलोय, घनवटी और मधुनाशिनी 2-2 खाली पेट। खाने के बाद चंद्र प्रभावटी अश्वशिला ले लेना। जबरदस्त, माने पहले ही दिन से ये मंडूकासन 2 तरह से, मुट्ठी बांध के वज्रासन में बैठ के जो नीचे ना बैठ सके कुर्सी पर बैठ के कर ले। पहले ही दिन से शुगर कंट्रोल और इंटरनेशनल रिसर्च पेपर्स हमने प्रकाशित करवाए 500 से ज्यादा। उनमें डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो सकते हैं। 600 जिलों में हमने योगाभ्यास करके और 60 जिलों का तो साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन करके हमने प्रूव किया। पहली बार वर्ल्ड में जी डायबिटीज के ऊपर रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ। डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। ये मंडूकासन, शशकासन, अब योग मुद्रासन बताते हुए मैं बता रहा हूं। पहले ही दिन से प्राणायाम और ये आसन, मंडूकासन जो कर सकते हैं, मंडूकासन नीचे बैठ के कर ले वज्रासन में, जो वज्रासन में नहीं बैठ के कर सकते हो कुर्सी पर बैठ के कर लें। जिनका शरीर थोड़ा हल्का है वो योग मुद्रासन भी कर सकते हैं। डायबिटीज के पेशेंट अमित भाई नॉन डायबिटिक हो जाते हैं और आपने और मीनाक्षी जी ने तो देखा है। बिल्कुल, हमने तो देखा भी है और आपके रिसर्च पेपर्स भी पढ़े हैं। आशीर्वाद भी दे रहे हैं। अभी बहुत सुहाना मौसम हो गया, इधर संगम और ऊपर से चारों ओर ये हिमाच्छादित और मेघों से आच्छादित पहाड़ और चारों ओर भगवान का दर्शन हो रहा है, गिरों में, कंदराओं में। और उसके बीच में स्वामी जी आपकी जो ये पॉजिटिविटी है ये भी लोगों के अंदर ऊर्जा भरती है और उन्हें ये प्रेरणा देती है कि वो आपकी तरह योग करें और स्वस्थ रहें। तो आपको अंदाजा नहीं है स्वामी जी, जब मैं टूर पे गया था बाहर, लद्दाख से लेके इन इलाकों में जब गया, वहां पर भी मैंने आपके शिष्यों से मिला हूं, उसकी भी मैं आपकी कुछ बातें बताऊंगा। और यहाँ तक कि जो मैं फौजियों से मिला आर्मी के, वो भी आपका जिक्र करते हैं। जी जी, हमारे आर्मी वाले भी वो बर्फीले ग्लेशियरों में भी योग कर रहे हैं। मैंने भी किया हुआ है, मैं भी लेह लद्दाख गया हूं तुमसे पहले अमित भाई। स्वामी जी मैंने वहां पर बहुत तस्वीरें देखी आपकी और सारे ये शीर्षासन मैंने वहीं पर किया हुआ है और वहां पर भी मेरा ऑक्सीजन लेवल डाउन नहीं गया था। ये वहीं पर किया हुआ मैंने, ऊपर लेह लद्दाख के ऊपर जो ग्लेशियर है जहां तक जाने की सिविलियंस को छूट है वहां तक गया हूं। वहां पर मैं दर्शकों को जरा बता दूं, स्वामी जी जिसका जिक्र कर रहे हैं, आप सोचिए 17-18 हजार फीट की ऊंचाई पर जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, वहां पर अगर स्वामी जी योग कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि स्वामी जी का जो मेंटल लेवल और हेल्थ लेवल, यानी शारीरिक जो क्षमता है कितनी जबरदस्त है। और यही वजह है कि जो वहां पर सैनिक हमारे रहते हैं, चाहे आईटीबीपी के हो या फिर फौज है, उन्हें भी योग सिखाया जाता है। उसके लिए मैं कहता हूं कि स्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि स्वामी जी ने इसका बहुत प्रचार भी किया है। स्वामी जी कर्नल शर्मा में वहां पर मिले थे, वो आपके बहुत बड़े फैन है, उनके परिवार वाले। उनके घर में उनकी पत्नी को ब्रेस्ट कैंसर है, लगातार वो थेरेपी चल रही है, लेकिन उनका यह मानना है कि स्वामी जी आप ही ठीक कर सकते हैं। वो तो आपसे मिलना भी चाह रहे थे, उन्होंने मुझे बताया कि कभी मुलाकात हो तो जरूर बताइए स्वामी जी को मेरे बारे में। जरूर जरूर उनको बोलना सुबह शाम वो प्राणायाम करें और जो गिलोय, एलोवेरा, तुलसी, नीम, व्हीट ग्रास जो हम 5 चीजें बताते हैं और गोधन अर्क बताते हैं वो पी लेंगे और प्राणायाम कर लेंगे तो कैंसर ठीक हो जाएगा। ये अर्धमत्स्येंद्रासन है, बाएं पैर मोड़ा, दाएं पैर बाहर की तरफ रख, उठने के देखो ऐसे ऐसे दूसरी ओर से। फिर वक्रासन जो ये नहीं कर सकते उनको करवाएंगे। ये 10 आसन हम बता रहे हैं डायबिटीज के लिए, जो कर सकें। जो ये अर्धमत्स्येंद्रासन नहीं कर सकेंगे उनको हम वक्रासन बताएंगे। हाँ, मीनाक्षी कर लेंगी, लेकिन जो नहीं कर सकते उनके लिए बहुत दिक्कत होगी कि उनको क्या आसानी से मिल सकता है। उनके लिए ये है ना वक्रासन, इसका विकल्प। हाँ, विकल्प। बाएं पैर सीधा, दाएं पैर ऐसे मुड़ा हुआ और ऐसे घूम गए ऐसे। ये तो आज तो बहुत आनंद आ रहा है, इधर से संगम का आनंद, ऊपर से बरसात का आनंद। और हमारे शूटिंग करने वालों ने छतरी तान ली है,
हाँ लेकिन कोई बात नहीं, हम इसमें बड़े खुश हैं। ज्यादा सर्दी लगेगी तो इधर शिलाजीत रखा हुआ है। जिनको डायबिटीज के कारण से कमजोरी आ जाती है, न्यूरोपैथी हो जाती है, वीकनेस आ जाती है, तो उनको दूध में शिलाजीत पिलाते हैं हम। बाकी औषधि तो मैं बता ही रहा था, ये वक्रासन। तो हम भी जब ज्यादा सर्दी लगेगी तो इधर से एक अंगुली लेके चाट लेंगे। लेकिन मुझे लगता है स्वामी जी, आप जिस तरह से योग करते हैं और जिस तरह से आप प्राणायाम सारी चीजें करते हैं, आप खुद ही बता रहे हैं जब लेह लद्दाख जैसी इतनी ठंडी जगह पे उनको ठंड नहीं लगी, गर्म कपड़े में नहीं दिखाई दिए, तो ये तो गंगा की मंद मंद हवा है। हाँ, यहाँ तो मंदाकिनी है, यहाँ तो भागीरथी है, अलकनंदा है। वो तो मैं थोड़ा विनोद के लिए बता रहा था। ये सच बात है कि मैं -5 डिग्री तक और ऊपर 50 डिग्री तक कोई गर्म कपड़ा और जो है कोई किसी भी प्रकार से कोई कृत्रिम साधन का उपयोग नहीं करता हूँ। न गर्मी में गर्मी लगती है, न सर्दी में सर्दी। बाएं पैर नीचे, दाएं ऊपर, गोमुख आसन। ये गोमुख से, ये पीछे देख रहे हो ना आप जी, ये गंगा गोमुख से आ रही है। मैं गोमुख में, गंगोत्री में, उसके ऊपर तपोवन में भी रहा हूँ। मेरी यात्रा वहीं हिमालय से शुरू होती थी। तो आज से 30 साल पहले की लगभग बात है ये। बायां हाथ ऊपर, दायां हाथ पीछे, दायां पैर ऊपर है तो दायां हाथ ऊपर, ऐसे पीछे से पकड़ने हैं। स्वामी जी, इसके बीच में ही एक सवाल मैं ले लेता हूँ। हाँ, ले लो। स्वामी जी, एक सवाल ले लेते हैं। ये दिल्ली से ही है, यहाँ पर अरुणा जी है, अरुणा गुप्ता। वो कह रहे हैं कि उन्होंने आपको देखते हुए जो जल नेति है और उसके साथ जो घी नेति करना शुरू कर दिया है, लेकिन उनको ये डर है कि क्या सर्दियों में कर सकते हैं क्या घी नेति, या रोज करना चाहिए घी नेति? बड़ा घी। अरे घी नेति अभी कर ले गर्मियों में, सर्दियों के अंदर जो तेल से नेति कर लेंगे। बादाम का तेल है, तिल का तेल है, और कफ हो तो सरसों का तेल से नेति कर लो। क्या खकाटा उठेगा, पड़ोसियों को भी नहीं होगी सर्दी जुकाम कभी। तो जो है तो अभी अच्छी बात है, घृत नेति करना शुरू कर दिया। कितनी बड़ी बात है लोगों ने। तो स्वामी जी जो है पीछे गोमुख से भागीरथी, फिर ऊपर बद्रीनाथ के ऊपर अलकापुरी से अलकनंदा, फिर इसमें मिल जाती है पिंडर, धौली, मंदाकिनी, और बद्रीनाथ में जो है सरस्वती, और केदारनाथ से फिर मंदाकिनी आती है। रुद्रप्रयाग में उसका भी संगम होता है। तो देखो ये संगम में कैसे ये कार्यक्रम चल रहा है। तो मैं हाथों का संगम कराते हुए संगम का दर्शन करा रहा हूँ। पीछे जो है एक बाबा जी लंगोटी बांधे, एक धोती ओढ़े ऊपर से जी, वो भी अपना गंगा मैया में दर्शन करके आगे प्रस्थान कर रहे हैं। और पीछे आप मेरे सामने देख रहे हैं नहीं? जी जी बिल्कुल। यहीं पर आकर के सब तीर्थ यात्री स्नान करते हैं। और ऊपर जो मंदिर देख रहे हैं यह रघुनाथ मंदिर है, और इसके ऊपर एक बहुत बड़ा विद्यालय है। हमारे उसके प्राचार्य जी भी यहाँ पर आए हुए हैं। ये संस्कृत का बहुत बड़ा विद्यालय है यहाँ पर, रघुनाथ संस्कृत। ये अब इसको महाविद्यालय, विश्वविद्यालय का दर्जा दिला रहे हैं। यही कहते हैं कि रावण का वध मोक्ष करके, क्योंकि वो ब्राह्मण था इसलिए उस ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित करने के लिए भगवान रघुनाथ, भगवान रामचंद्र जी आए थे। और ये सामने का जो पर्वत है इसी को दशरथ पर्वत कहते हैं इधर। तो खैर, तो ये तो मैंने बैठ के अभ्यास बताए, अब लेट करके अभ्यास बता देते हैं। देखो ऐसे लेट करके, और ये सांस्कृतिक महिमा बताते हुए इस देव प्रयाग की, इस देवस्थान की। आंखों में भी बूंदे पड़ रही है, मुख में भी आ रही है। आज तो बड़ा सुहाना दृश्य मिल रहा है। और साथ में बांसुरी की धुन। नहीं रहा मीनाक्षी जी, आज कुछ बोलने नहीं, मौन धारण कर रखा। मीनाक्षी, आपको देख के लगातार सारे योग आसन बिल्कुल वैसे ही किए जा रहे हैं जैसा आप कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो ये भी सोच रही होगी कि स्वामी जी आप जो हमें अद्भुत तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक मौका यहाँ पर जो हमारे दर्शक हैं उन्हें मिले इंडिया टीवी पर कि आप कहीं किसी दिन गौमुख से ही एक बार योग करवाएं। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। स्वामी जी आप बार बार कह रहे इतना अच्छा मौसम है, गोमुख से यात्रा आपकी शुरू हुई, तो मैं सोची थी क्यों ना एक खास कार्यक्रम गोमुख से भी हो। गोमुख से, गंगोत्री से, और वहाँ पर भी मीनाक्षी जी और अमित जी के साथ। क्या बात है। स्वामी जी आपका आदेश होगा, आपका आदेश होगा, हम बात करेंगे ऑफिस में और पहुंचेंगे आपके पास। हाँ, होगी मैं वही लगा देंगे, वहीं से समाचार पढ़ लिया करना दिन में जी, वहीं से करना।
और योग भी वहीं से करा था। लेकिन वाकई में स्वामी जी, उत्तान पादासन, पिछले कुछ दिनों से लगातार आप जो देवभूमि से योग के साथ जो आप वहां के जो प्राकृतिक सौंदर्य का जो संगम करा के इंडिया टीवी के जरिए दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, उसने लोगों के अंदर एक अद्भुत पॉजिटिविटी भर दी है। क्योंकि जैसा आप कहते हैं कि जो माहौल होता है उसका भी लोगों के ऊपर असर पड़ता है। तो अभी जैसे आप देख रहे हैं कि डायबिटीज के लिए स्वामी जी 10 आपको आसन बता रहे हैं जिसके जरिए आप डायबिटीज को कंट्रोल रख सकते हैं, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण स्वामी जी है, क्योंकि उन्होंने भी अपने डायबिटीज को कंट्रोल में रखा है, और साथ ही साथ उन्होंने कई सारे ऐसे रिसर्च किए हैं जिसमें लोगों ने डायबिटिक से नॉन डायबिटिक हो गए। स्वामी जी, आपकी आवाज हम तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जो आप इस वक्त देख रहे हैं, स्वामी जी 10 जो आसन हैं डायबिटीज के लिए एक एक करके सारी चीजें बता रहे हैं, और ये योगासन जब आप करेंगे तो आप भी डायबिटिक को मार्क दे सकते हैं, यानी डायबिटीज से छूटकर नॉन डायबिटिक हो सकते हैं। लेकिन आपको रोजाना इसे अपने दिनचर्या में यानी कि लाइफस्टाइल में लाना होगा। और साथ ही साथ थोड़ी देर में स्वामी जी आपको बताएंगे कि आप खाने पीने के जरिए भी किस तरह से डायबिटीज से अपने आप को छुटकारा दिला सकते हैं। और फिलहाल आप देखिए स्वामी जी एक एक करके आपको सारे आसन दिखा रहे हैं। स्वामी जी, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी आवाज दर्शकों तक पहुंचे। फिलहाल किसी वजह से आवाज नहीं आ पा रही है आपकी, लेकिन हम आपको योग करते हुए देख पा रहे हैं, और साथ ही साथ मीनाक्षी भी आपको यहां पर वही योग करके दिखा रही है। देखिए, डायबिटीज के लिए आपको बता दें, डायबिटीज के लिए सबसे बड़ी जो वजह वो आजकल मानी जाती है आपका लाइफस्टाइल होता है, क्योंकि आप 24 घंटे हमेशा काम में लगे रहते हैं, उलझे रहते हैं, आपके पास अपने लिए वक्त नहीं होता है, और खास तौर पे जो टेंशन होता है, टेंशन की वजह से भी आपको डायबिटीज होती है। एक और होता है कि आप क्या खाना खा रहे हैं, जिसमें आपके खाने में अगर हाई कैलोरी फूड है या फिर आप जंक फूड खाते हैं, आपके खाने का कोई नियम नहीं है, उसके वजह से भी आप डायबिटीज की ओर बढ़ते हैं। खाने का नियम नहीं होना, सोने उठने का नियम नहीं होना, और सोचते हैं कि हेल्थ अच्छी बनी रहेगी, लेकिन योग अभ्यास, प्राणायाम और व्यायाम नहीं करना चाहते हैं, तो फिर कैसे सेहत बनेगी। और साथ ही साथ डायबिटीज तो एक बार अमित हो जाए तो फिर पीछा नहीं छोड़ती है। स्वामी जी, स्वामी जी, हाँ अभी आवाज पहुंची अमित भाई? हाँ पहुंच गई स्वामी जी, आप बताइए। आवाज आ रही। देखो, मैंने योग करते करते ये दूसरा माइक लगा लिया है, ये भी योग आता है मुझे। स्वामी जी, योगाभ्यास और योगासन का कोर्स तो हो गया, लेकिन क्या प्राणायाम भी डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद है? प्राणायाम बहुत जरूरी है डायबिटीज के मरीजों के लिए, वही आप बता रहे हैं। लंबे लंबे श्वास लेने से डायबिटीज अपने आप कंट्रोल हो जाता है। ये जो हम लंबे श्वास लेते हैं, ये रक्त कोशिकाओं के द्वारा, आरबीसी के द्वारा, रेड ब्लड सेल्स के द्वारा हमारे लंग के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन ब्लड ट्रांसपोर्ट करके इसको पूरी बॉडी में ले जाता है, और इधर लीवर से, पेट से जो है वो शुगर आती है, और शुगर और ग्लूकोज मिलकर जब सेल के पास से गुजरते हैं तो उसके ऊपर सेंसर से लगे हुए थे, रिसेप्टर से लगे हुए थे, उसका मुंह खुल जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर के शुगर डाइजेस्ट होती है, उसी से एनर्जी बनती है, और ये जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यही उसी ऊर्जा के बनते समय जो धुआं निकलता है एक तरह का, वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा। जितने लंबे सांस लेंगे उतना ज्यादा शुगर कंट्रोल रहेगा। तो शुगर कंट्रोल करने के 3 मुख्य कारण हैं। एक तो ऑक्सीजनेशन करते हैं हम ब्लड के अंदर, उससे माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी पूरी मिलती है और ऑक्सीजन बर्न होता है। दूसरा, हम भस्त्रिका, कपालभाति, मंडूकासन करके पेनक्रियाज को एक्टिवेट करते हैं, पेनक्रियाज से इंसुलिन पूरा बनता है, इससे शुगर कंट्रोल होती है। तीसरा, हम प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटियस, एड्रेनलिन, स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करके बीटा, एंडोर्फिन, इनकैफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामाइन हार्मोन्स को बढ़ा करके शुगर कंट्रोल करते हैं। तो शुगर कैसे कंट्रोल और क्योर होती है उसका साइंटिफिक मैकेनिज्म मैंने आपको बताया, और बड़ा मजा आ रहा है कपालभाति करते करते। तो अच्छी बरसात भी हो रही है, और बाकी तो कोई संगीत बजता नहीं, बरसात में कोई हारमोनियम बजाए या तबला बजाए तो उसमें पानी घुस जाएगा, बांसुरी बढ़िया बजती है, बहुत बढ़िया, वो तो पानी पड़ करके और बढ़िया हो जाती है। तो हमारा एक
बांसुरी वाला पहलवान भी बांसुरी बजा रहा है। पहले तो इतना सुंदर दृश्य जहां पर आप बैठे, फिर बांसुरी की मधुर धुन, फिर आप जिस तरीके से पूरे वातावरण को एक्सप्लेन कर रहे हैं, लग रहा है कि बस यहाँ से उठ के सीधा देवप्रयाग जाया जाए। लग रहा है छुट्टी की बात कर ही लेनी चाहिए मुझे। और मुझे लगता है स्वामी जी अब मेल मलार कोई एक आप गीत सुनाई दीजिए इस पे आप भी। दोनों की, रजत जी से, ऋतु जी से। कपालभाति बहुत जरूरी है डायबिटीज के लिए। मैं 15-20 मिनट से लेके आधा घंटे तक करा देता हूं। और जो मैं बहुत बड़ी 2 बात कह रहा था, एक बात पूरी होगी थी। डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक होते, और दूसरी बड़ी बात और कह रहा हूं, डायबिटीज के सभी कॉम्प्लिकेशंस, आंखों की रोशनी खत्म हो जाना। 2% लोग अंधे हो जाते हैं, 85% लोगों को आंखों की कोई ना कोई सामान्य प्रॉब्लम, और 10% से ज्यादा लोगों को सीरियस प्रॉब्लम होती है आंखों की। करीब 35% लोगों की किडनियां खराब हो जाती हैं डायबिटीज के कारण से। न्यूरोपैथी और बाकी फ्रोजन शोल्डर, गैंग्रीन तक हो जाता है। गैंग्रीन के लिए मैंने बताया था, ये गांव देखो मैंने अपना उसी से भरा है। विधारा, रेवनचीनी, नीम, ये लगा करके विधारा, रेवनचीनी, नीम और एलोवेरा, ये घाव मेरे देखो उस दिन बहुत तेज लगा था, आपने तो देखा होगा मीनाक्षी जी। बिल्कुल, भर गया है, बहुत भर गया ये तो। ऐसे ही डायबिटीज वालों को गैंग्रीन हो जाता, उनका ट्रीटमेंट बता दिया मैंने इस बहाने से। कपालभाति जरूर करें, बाह्य प्राणायाम हो सके तो बहुत अच्छी बात है। स्वामी जी, जिनको डायबिटीज होती है, क्या उनको जब चोट लगती है तो घाव भरने में ज्यादा वक्त लगता है? इसी के लिए मैंने ये बताया। अभी इसको हम एज ए मेडिसिन भी बाजार में लेके आ रहे हैं। बहुत बड़े परेशान रहते हैं डायबिटीज वाले, और यही नुस्खा है। हम कोई भी छिपाते नहीं कुछ भी, क्योंकि व्यापार करना हमारा मकसद नहीं, उपचार करना हमारा मकसद है, कमाई करना मकसद नहीं, भलाई करना मकसद है। कोई दवाई बेचना ये हमारा काम नहीं, लोगों की जिंदगी बचाना हमारा मकसद है। इसलिए हम इंडिया टीवी पर सब कुछ खोल के बताते हैं लोगों को। बाह्य प्राणायाम, अग्निसार, और ये घाव भर जाएगा। रेवनचीनी, विधारा के पत्ते, एलोवेरा, विधारा के पत्ते, नीम के पत्ते या नीम की छाल, और रेवनचीनी, एलोवेरा, ये सब मिक्स करके अपने घर में ही ये सब लेप बना लें, और कैसा भी घाव हो डायबिटीज वालों का भर जाएगा 100%। ये प्रयोग मैं 30 सालों से कर रहा हूं। गंगोत्री से हम रेवनचीनी, अर्चा बोलते हैं पहाड़ में, बड़े बड़े पत्ते होते हैं, ये हम जो है उखाड़ करके लाया करते थे। उस समय प्रतिबंध था तो थोड़ा चोरी छिपे लाया करते थे, 2-4 किलो थैले में भर के, और जिसके लोगों को दिया करते थे फ्री में। लोगों को बता दें स्वामी जी जो जिसका जिक्र कर रहे हैं, कि एक बार स्वामी जी आप ऐसे ही किसी कोई बूढ़ी महिला थी, उनके लिए आप जड़ी बूटी लेने के लिए कहीं पहाड़ों में चले गए थे, फिर आप सब लोग डर गए थे कि आप कहां चले गए क्योंकि मौसम बहुत खराब था। तो आप इस तरह के बहुत ही खतरनाक काम भी कर लेते हैं लोगों को सेवा करने के लिए। एक बार तो हमारे पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी पूरे रात भर ऐसे बरसात होती रही, बिजलियां कड़कती रही, पहाड़ पे ही छतरी लगा करके बैठे रहे, जैसे हमारे आज कैमरा मैनों ने छतरी लगा के पूरी रात। कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, और नोली हो जाए तो देखो अच्छी बात है, फिर वो बताता हूं मैं जी। अनुलोम विलोम, किसी से हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये फिर ये अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम कर लो। अपनी ये टीवी भी थोड़ी ढक के रख लो भाई, इसके ऊपर भी कुछ छतरी लगा लो। ये तो सब हम बैठ के भी कर सकते हैं, अनुलोम विलोम। हाँ, अरे बैठे बैठे कर सकते हैं, चलते फिरते कर सकते हैं, ड्राइविंग करते करते कर सकते हैं। बस अनुलोम विलोम करते करते आंख मत बंद करना। जब अकेले में बैठ के करते हैं तो आंख बंद कर सकते हैं। पता चला ड्राइविंग के स्टीयरिंग से हाथ छोड़ दिया और हाथ जो है नाक पे लगा लिया अनुलोम विलोम करने के लिए। ऐसा खतरनाक काम नहीं करना है। एक हाथ से हो जाती है ड्राइविंग। मैंने गंगोत्री तक मैं गया हुआ हूँ खुद ड्राइविंग करके। स्वामी जी कभी आपको ड्राइविंग करते हुए देखना चाहेंगे। अमित भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, और लेह लद्दाख से लौट के कुछ ज्यादा स्मार्ट दिख रहे हैं। क्या बात है। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन तो बन गया अमित आपका। काला चश्मा पहन के बड़ी अच्छी चाइना की पूरी बदिया उखेड़ी हुई है। स्वामी जी आपने जो योग के नुस्खे सिखाए थे वो बहुत काम आए, तो मैं कहूंगा कि जो लोग इतनी ऊंचाई पर जाते हैं योग अभ्यास जरूर करें, और जैसे स्वामी जी बताते हैं अनुलोम विलोम हो, चाहे वो
जो आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज है बहुत मददगार साबित होता है, सिर्फ आम इंसान के लिए नहीं। लोग ब्राह्मणी उद्गीत बता देते। उसके बाद जूस भी बनाना है मुझे, खीरा करेला टमाटर का, नीम का पौधा भी लगाना है। और आज यहाँ पर गंगा के किनारे में वृक्षासन करके दिखाऊंगा, बड़ा आनंद आएगा। पहले तो मैंने ऑस्ट्रेलिया में किया हुआ था, वो बड़ा भयंकर वायरल हुआ था, रजत शर्मा जी ने भी उसको रिट्वीट किया था। तो ब्राह्मणी उद्गीत कर लेते। ये ब्राह्मणी 5-7 बार उद्गीत। ऐसे 5-7 बार ब्राह्मणी 5-7 बार उद्गीत कर ले तो जबरदस्त लाभ हो जाएगा। जिनको हाइपरटेंशन भी है डायबिटीज के साथ, तो मधुनाश्री के साथ मुक्तावटी ले ले। और खीरा करेला टमाटर जिसका जूस अभी बना रहे हैं, 1 खीरा 1 करेला 1 टमाटर, इसके जूस में लौकी का जूस भी मिला दे बीपी है तो। और मधुनाश्री के साथ मुक्तावटी साथ में ले ले। हार्ट की प्रॉब्लम है तो मैंने बोला खाली पेट मधुनाश्री मुक्तावटी। और किसी किसी को हार्ट, बीपी और शुगर तीनों एक साथ होते हैं, तो खाली पेट मधुनाश्री मुक्तावटी, खीरा करेला टमाटर का जूस, लौकी का जूस, लौकी कड़वी नहीं होनी चाहिए। और खाने के बाद हृदय अमृत, चंद्रप्रभा और अश्वशिला ले ले। तो हार्ट, बीपी और शुगर तीनों प्रॉब्लम एक साथ हो तो भी समाधान हो जाएगा। ये 3 चीजों का जूस निकालते हुए मैं एक आपको बात बता रहा था। तो ये खीरा करेला टमाटर का जूस भी रामबाण है, वो बता दिया है। और डायबिटीज वालों को मल्टीग्रेन आटा खाना चाहिए, जो है वो हम मल्टीग्रेन आटा। और ये न्यूट्रेला हाई प्रोटीन आटा, अच्छा, गेहूं है, बाजरा है, मूंग है, चावल है, रागी है, मकई है, ये सब मोटे अनाज, ये सब लेने चाहिए डायबिटीज वालों को। अकेला गेहूं, अकेला चावल अच्छा नहीं होता है डायबिटीज वालों के। शुगर के तौर पर उनको शहद थोड़ी मात्रा में या मधुरम का प्रयोग करना चाहिए। कभी भी कोई जूस उनको, जैसे इसका फ्रूट का, गन्ने का जूस है, अच्छा, या आम का जूस है, वो नहीं लेना चाहिए। अच्छा, स्वामी जी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, घुल जाता है, शुगर लेवल हाई कर देता है। जूस पीना ज्यादा फायदेमंद होता है या फिर डायरेक्ट फ्रूट खाना, फल खाना? डायरेक्ट फ्रूट खाना ज्यादा अच्छा होता है, उसमें फाइबर भी मिलता है और भी बहुत से न्यूट्रिशंस जो उसके फाइबर में होते हैं वो प्राप्त होते हैं। लेकिन कभी कभी जूस भी पी लिया जाए तो अच्छा, वो इंस्टेंट एनर्जी दे देता है। तो डायबिटीज से खीरा करेला टमाटर से खाने में दिक्कत होती है जी। डायबिटीज वाले नारंगी ले सकते हैं, मौसमी ले सकते हैं। एक जो है जामुन, तो उनके लिए औषधि का ही काम करता है। बिल्कुल, जामुन की गुठली और करेला का पाउडर और चिरायता, ये सब तो हमने कई बार बताया ही बताया है। स्वामी जी, ये सब चीजें, ये जूस देखो कितना बढ़िया तैयार हो जाता है। अभी मैंने कई बार बताया, मैंने पहले पिया नहीं था। जैसे लौकी का जूस मैंने तभी पिया जब उसमें पुदीना और नींबू डाल देते तो स्वादिष्ट हो जाता है, लेकिन ये जूस बड़ा स्वादिष्ट होता है। यहाँ हमारे महानगर पालिका के चेयरमैन भी हैं, इधर आओ तुमको पिलाता हूँ देवप्रिया के, तो तुमको शुगर नहीं होगा। जिनको ना हो उनको भी जो है लोहे प्रसाद हो गया तुम्हारे लिए। ये श्री कृष्ण जो है कांत पोडियाल भी है, पियो तुम ये जूस, तुम्हें शुगर की बीमारी नहीं होगी। तो ये जरूरी है, ऐसे सबको 1 गिलास ऐसे पी लेना चाहिए सुबह सुबह, जो डायबिटीज के पेशेंट नहीं है उनको भी। तो ये जूस भी बता दिया है। और आज का पौधा भी लगा देते हैं। फिर मैं, क्योंकि बरसात अब तेज होती जा रही हो सकता है बीच में शूटिंग रोकनी पड़े, तो आज का पौधा भी है नीम। नीम ये बहुत अच्छा है डायबिटीज के लिए। इसके भी 5 पत्ते सुबह सुबह खाली पेट ले लेने चाहिए। इधर लाओ गमला। अच्छा, ऐसे कहते हैं स्वामी जी कि नीम की कोपले खाने से पेट में कीड़े भी नहीं होते, क्या ये सही है? हाँ, ये भी सत्य है। तो पोडियाल जी, ये आपके लिए पौधा दे दिया है उपहार में, अपने घर आंगन में लगा लेना है, यादगार रहेगी कि इंडिया टीवी पर योग का कार्यक्रम चल रहा था, उपहार मिला था नीम के पौधे का। तो स्वामी जी ने उनको ऐसा पौधा दे दिया है जो उनके घर में कभी भी किसी भी तरह की बीमारी नहीं आने देगा, और साथ ही साथ संदेश भी। हाँ, यही उपहार में देने चाहिए। आजकल लोग ऐसी बेकार चीजें घर में उपहार में देते हैं
कि बाद में वो कचरा बन जाती है। तो मैं कोई भी चीज कचरा बने या खतरा बने वो उपहार में नहीं देता। लोग घरों में पौधे लगाए, नीम के, एलोवेरा के, गिलोय के, तुलसी के। मैंने वहां पर अर्जुन और जो है तुमरू जो धातु के लिए कितने अच्छे अच्छे पत्थर चटा, ये सब पौधे लगाए और लोगों को उपहार में जन्मदिन पर, शादी की वर्षगांठ पर ये पौधे दें तो शादी अच्छी चलेगी। नहीं तो शादी के बाद बहुतों की जीवन में बर्बादी आ जाती है और जन्म जिस हेतु से वो उसको भूल ही जाते हैं। तो जन्मदिन पर ये पौधे दे उपहार में। इसलिए इंडिया टीवी पर हम ये रोज एक पौधा लगा करके अपने घर आंगन को कैसे हम सजाएं और कैसे उससे आरोग्य पाएं। स्वामी जी, क्या यही संदेश है आज आपका और मीनाक्षी जी कि उपहार में पौधे दिए जाएं इसी तरह के? मेरा बर्थडे आने वाला है अमित, मुझे पौधा गिफ्ट करिएगा। बिल्कुल, मैं भी नीम का एक पौधा मीनाक्षी को पौधे दिए जाएं। हाँ, लेकिन एक बात और कह रहा हूं, अभी मैं यहां से आज समापन पर ना संदेश एक तो ये दे रहा हूं कि जो है सब जन्मदिन के ऊपर ये पौधे उपहार में दे, और ये भी संदेश दे रहा हूं, हाँ जो तेल बहुत ज्यादा, घी बहुत ज्यादा खाते उससे भी शुगर बढ़ता है। उसके लिए हमने सामान्य जो नमकीन होता है उसमें 30% तक जो है ऑयल कंटेंट होता है। ये 2% होता है रोस्टेड, ये फ्लैक्स सीड है, ये तो बहुत जबरदस्त है, ओमेगा 3 और सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। तो ये तो नमकीन में अभी, क्योंकि आज वो भी तो करने वाला हूँ ना, गंगा जी के किनारे भागीरथी अलखनंदा मिलके अब ये गंगा हो गई है। अब इस गंगा के किनारे स्वामी रामदेव अब जाकर के, और आज का समापन भी सीधी तो सारी दुनिया चलती है, योगी उल्टे चलते हैं। स्वामी जी, आपने सिंधु से लेके गंगा तक पूरा ट्रैवल कर लिया। हा? सिंधु नदी जो हमारे संस्कृति का एक हिस्सा है, गंगा जो हमारी संस्कृति का हिस्सा है, दोनों ही जगह पे स्वामी जी आप जा चुके हैं। तो आप तो वाकई में बहुत ही भाग्यशाली हैं। और ये तो मैं बाद में खाऊंगा। और अभी जो है ये पहले मैंने ऑस्ट्रेलिया में किया था ये कार्यक्रम, आज मैं यहाँ इंडिया टीवी पर स्वामी जी गंगा के किनारे कर देता हूँ। कुछ कह रहे हैं अमित भाई? स्वामी जी, आप जो अपने अंग वस्त्र को जिस तरह से अलग अलग तरीके से ढंग से पहनते हैं, एक बार जरूर सिखाइएगा, क्योंकि हम देख के हैरान रह जाते हैं कि आप किस तरह से अलग अलग तरीके से पहन लेते हैं। मेरे से तो पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी पूछने वाला। पहले धोती थी और इस धोती के अंदर मैंने माइक को भी छिपा लिया। देखो ये माइक लगा हुआ इधर, और इस माइक को ऐसे तरीके से छिपाया, और इधर देखो ये इधर निकाल दिया इसको। तो इतनी कुशलता तो योगी में होनी चाहिए ना, कि वो योग करता करता ये कार्यक्रम सेकंडों के हिसाब से कर सकते हैं। स्वामी जी, अब आप मयूर चाल चलने वाले हैं गंगा किनारे। तो ये मयूर चाल के साथ ही समापन होगा। उसके बाद कल का कार्यक्रम आप अभियान शुरू कर देता हूँ। तो कल का क्या कार्यक्रम होगा साथ में आपको बता देते हैं हम। बल मिलेगा। तो स्वामी जी ने आज आपको डायबिटीज से कैसे बचना है उसके लिए बताए हैं उपाय, योगासन भी बताए हैं। पहले मयूर चाल आप देखिए, कितने बढ़िया मयूर चाल गंगा किनारे स्वामी जी चल रहे हैं। मीनाक्षी, बस हम ये तो देख सकते हैं, कर नहीं सकते, देख के ही आनंद उठा सकते हैं। तो साथ ही आपको बता दें कि कल स्वामी रामदेव से आप जरूर जानिएगा। तो स्वामी जी, कल आपको कोरोना काल में अपने शरीर के डॉक्टर यानी कि लीवर को कैसे दुरुस्त रखना है, क्योंकि जो वायरस है इस पर घातक हमला करता है, तो महामारी का खतरा है। और ऐसे में स्वामी रामदेव आपको बताएंगे किस तरह से 10 योगाभ्यास के जरिए आप अपने लीवर को सुपर स्ट्रांग बना सकते हैं, क्योंकि कोरोना काल में अपने लीवर को ठीक रखना बेहद जरूरी है। स्वामी जी, आज के लिए हमारा भी यौगिक प्रणाम आप स्वीकार करें। जबरदस्त बारिश भी है, गंगा का पानी भी, और स्वामी जी की मयूर चाल भी है। क्यों अमित? बिल्कुल मीनाक्षी, ये अद्भुत जो स्वामी जी मयूर चाल दिखाते हैं, देख के स्वामी जी बस हमें ईर्ष्या होती है, कर तो पाते नहीं है हम। हाँ, तो बस आप भी करने में समर्थ हो जाएंगे। बहुत बहुत प्रणाम सबको। बहुत बहुत प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद आपका। की जय, भारत माता की जय। आपको भी प्रणाम।
तो फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, आगे आपको बताएंगे क्या आज तीसरे दिन भी सीबीआई रिया से पूछताछ करेगी और किस तरह से रिया सच का सामना करेगी।